नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में आपका। तो आज हम कक्षा 7 इकाई 7 ढूंढते रह जाओगे पढ़ेंगे। ढूंढते रह जाओगे, ठीक है। ये लेसन एक पहेलियाँ है, उनमें तो पहेलियाँ दी गई है, तो उन सारी पहेलियों को हम आज सुलझाएंगे, ठीक है। तो पहेलियों का मतलब होता है गुजराती में कहेवाय तो એને ઉખાણા પણ કહી શકાય છે, ठीक है। तो यहाँ ढूंढते रह जाओगे गुजराती में कही शकाय कि शोधता रही जशो, बराबर। पहेलियाँ उनके आंसर हमें सोचने पे मजबूर कर देता है। जैसे कि यहाँ बताया गया है, जो येलो बॉक्स में, उसमें ध्यान देना सब। पहेलियाँ मनोरंजन के साथ दिमागी कसरत भी कराती है, यानी कि जो पहेलियाँ है वे हमारे मस्तिष्क दिमाग को कसरत भी कराती है। जैसे हम हमारे शरीर को स्वस्थ या हेल्थ रखने के लिए कसरत करते हैं, ठीक है, तो हमारा शरीर हुष्ट-पुष्ट रहता है, ठीक है। वैसे ही हमारे स्ट्रांग रहता है, वैसे ही हमारे मस्तिष्क को या दिमाग को स्ट्रांग रखना है, उनकी तर्क शक्ति, विचार शक्ति अगर बढ़ानी है तो हम इस पहेलियों के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। हमारे दिमाग का जो नॉलेज है वो भी हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जो हमारा जो नॉलेज है उनमें हम बढ़ावा कर सकते हैं इन पहेलियों के द्वारा, ठीक है। तो कहा गया है कि जो पहेलियाँ है वह मनोरंजन के साथ दिमागी कसरत भी कराती है, साथ ही कल्पना व तर्क को भी बढ़ावा देती है। तर्क शक्ति माने विचार शक्ति को भी बढ़ावा देती है। पहेलियाँ रोचक मज़ेदार होने के साथ भाषा विकास में सहयोगी है, यानी कि जो पहेलियाँ है वह रोचक, सुंदर और मज़ेदार तो होती ही है, लेकिन उनके साथ वह भाषा के विकास में भी सहयोग कराती है। पहेलियाँ हमें शब्द वाक्य के विशिष्ट प्रयोग से भी अवगत कराती है। अवगत कराती है मीन्स परिचय कराती है, यानी कि जो शब्द वाक्य व विशिष्ट प्रयोग से हमें परिचित कराती है। तो ऐसी ही पहेलियाँ यहाँ दी गई है, तो ऐसी पहेलियों को हम पढ़ेंगे। पहली जो पहेली है उनमें सोने की वह चीज़ है पर बेचे नहीं सुनार, मोल तो ज़्यादा है नहीं बहुत है उसका भार। यानी कि ये पहली जो पहेली है उनमें कहा गया है कि वह सोने की चीज़ है पर वह उसे सुनार नहीं बेचता है, ठीक है। मोल तो ज़्यादा नहीं, यानी कि उसकी जो मोल का मतलब होता है कीमत, उसकी कीमत ज़्यादा नहीं है पर उसका भार बहुत है, ठीक है। तो उसका जो जवाब है फर्स्ट पहेली का वो है चारपाई, ठीक है। दूसरी पहेली है, एक नगर में ढेरों चोर, चोरों का मुंह काला, पूंछ पकड़कर खींच दो झट हो जाए उजाला। यानी कि एक ऐसा नगर है, नगर का मतलब होता है शहर, शहर होता है, उसमें सभी चोरों का जो मुंह है वह काला है, पूंछ पकड़कर खींच दो तो झट से माने जल्दी से उजाला या प्रकाश हो जाता है, ठीक है। तो उसका जवाब है माचिस, ठीक है। तीसरी पहेली है, पानी मेरा बाप पानी ही मेरा बेटा, मुंह ऊपर करके देखो मैं सबके ऊपर लेटा। यानी कि पानी ही मेरा बाप है और पानी ही मेरा बेटा है, मुंह ऊपर करके देखो तो मैं सबके ऊपर लेटा। तो इसका जो जवाब है वह बादल है, ठीक है। यानी कि बादल पानी से ही भरे होते हैं, पानी ही उसका बाप है और पानी ही उसका बेटा है, ठीक है। यानी कि जैसे हम बाहर घर के निकलते हैं और जैसे ही मुंह अपना ऊपर करते हैं तो हम बादल को देखते हैं, ठीक है। चौथी पहेली है, खुली रात में मैं पैदा होती, हरी घास पर सोती हूँ, मोती जैसी मूरत मेरी, बादल की मैं पोती हूँ, ठीक है। तो इसका जो जवाब है वह ओ शेड्यू, बराबर, गुजराती में जेने झाकड़ कही शकाय। तो वह कहती है कि खुली रात में मैं पैदा होती, यानी कि उसका जन्म होता है खुली रात में, हरी घास पर सोते हो। जैसे ही हम ग्राउंड में जाएंगे, जो हरी घास होती है उस पर हम ओस की बूंद को देखते हैं, जैसे मोती जैसे उसकी मूरत, यानी कि उसकी जो सूरत है, दिखावा वह मोती जैसा हमें दिखता है, वह बादल की
पोती है, यानी उसका जो जन्म है वह बादल से होता है। ठीक है, तो उसका जवाब है ओस। पांचवी पहेली है, इधर की बात उधर में करता, उधर की इधर में बताता, चुगलखोर पर कहे ना कोई, सबके काम में आता। यानी कि इसका जवाब है टेलीफोन। यानी कि टेलीफोन है, इधर की बात उधर करता है और उधर की बात इधर करता है। ठीक है, पर उसे कोई चापलूसी नहीं कहता, चुगलखोर नहीं करता, फिर भी वह सबके काम में आता है। ठीक है, तो इसका जवाब है टेलीफोन। उसके बाद में 6 पहेली दी गई है। 6 पहेली में बताया गया है, सोने को पलंग नहीं, नहीं महल बनाए, 1 रुपया पास नहीं, फिर भी राजा कहलाऊं। यानी कि सोने के लिए उसके पास पलंग नहीं है, चारपाई नहीं है, रहने के लिए उसके पास महल नहीं है, उसके पास 1 रुपया भी नहीं है, फिर भी वह राजा कहलाता है। तो उसका जवाब है शेर। ठीक है, जंगल का जो शेर है उसे राजा कहा जाता है। उसके साथ सोने के लिए पलंग नहीं है, उसके पास रहने के लिए महल भी नहीं है, उसके पास 1 रुपया भी नहीं है, फिर भी उसे राजा कहते हैं। ठीक है, तो 6 पहेली का आंसर है शेर। 7वीं पहेली है, 3 अक्षर का मेरा नाम, पानी देना मेरा काम, प्रथम कटे तो दल कहलाऊं, बीच कटे तो बाल कहलाऊं। यानी कि पहला अक्षर अगर निकल जाए तो प्रथम माने पहला, तो दल हो कहलाता है, और बीच वाला अक्षर निकल जाए तो बाल। तो इसका जवाब है बादल। 3 अक्षर का नाम मीन्स बादल, पानी देना मेरा काम, तो बादल पानी देते हैं, प्रथम कटे तो दल कहलाए, यानी बादल में से बा निकल जाए तो दल कहलाए, बीच यानी कि द निकल जाए तो बाल कहलाए। ठीक है, तो उसीलिए यहाँ बताया गया है, जो 3 पहेली, जो 7 पहेली, उन 7 पहेलियों के आंसर आपको बताए हैं। ठीक है, तो ये जो 7 की 7 पहेलियाँ हैं, उन 7 की 7 पहेलियों के हमने जवाब सुने। ठीक है, जो शब्दार्थ है उनमें भी मैं आपको बताया। चीज माने की वस्तु, मोल माने कीमत मूल्य, ढेरों मीन्स बहुत अधिक, उजाला का मतलब होता है प्रकाश, मूरत तो मूर्ति तस्वीर, बादल मेघ घन, पोती का मतलब होता है बेटे की लड़की, चुगलखोर मीन्स पीठ पीछे बुराई करने वाला, चापलूसी भी उसे कहा जाएगा। ठीक है, आगे है अभ्यास में, तो ये सेंटेंस आपको पढ़ने हैं। सेजल ने काम कर दिलाया, कर भुगतान करना हमारा कर्तव्य है, विजय ने कर जोड़ कर माफ़ी, ठीक है, मांगी माफ़ी। तो ये जो 3 सेंटेंस है अपनी नोटबुक्स में लिखना है विद्यार्थियों, शब्दार्थ भी अपनी नोटबुक में लिखना है। तो अब नीचे सेकंड एक्सरसाइज में जो शब्द दिए गए हैं उनको भी आप शब्द को लेकर आपको अलग अलग वाक्य बनाने हैं। ठीक है, चित्र और शब्द की मदद से पहेली को पूर्ण कीजिए। यानी कि जो चित्र है उस चित्र के आधार पर से आपको पहेली बनाना है। तो उस पहेली में जैसे हम 3 अक्षर का नाम प्यारा, पहला जो भारत है 3 अक्षर, ठीक है, तो पहली ब्लैंक में हम 3 रखेंगे, 3 अक्षर का नाम प्यारा, दुनिया में है सबसे न्यारा, सेकंड ब्लैंक में सबसे न्यारा, अंत कटे तो भात हो जाओ, अंत कटे तो बाहर हो जाओ, यानी कि अंत का मतलब होता है लास्ट, तो निकल जाए तो बाहर हो जाऊं। ठीक है, लास्ट में ब्लैंक तो बात हो जाओ, यानी कि बीच का अक्षर निकल जाए, अगर र निकल जाए तो बात कहलाओ, यानी कि मध्य। लास्ट ब्लैंक में क्या लिखना है, मध्य, मध्य कटे तो बात हो जाओ, यानी मध्य का वर्ड क्या है, र निकल जाए तो बात कहलाओ। ठीक है, अब पेज नंबर 41 पर सेकंड पहेली दी गई है, तो ध्यान देना। सेकंड पहेली भी यही है कि 3 अक्षर का मेरा नाम, पहली ब्लैंक में 3 और सेकंड ब्लैंक में का, 3 अक्षर का मेरा नाम मेरा, उजाला देना काम मेरा, पहला कटे तो यानी रज कहलाऊं, यानी पहला सु निकल जाए तो रज कहलाऊं, अंत कटे तो, अंत माने ज, तो सुर बन जाऊं, अंत कटे तो सुर बन जाऊं। ठीक है,
तो नीचे दिए गए शब्दों पर आधारित पर पहेली बनाए। तो जो शब्द दिए गए हैं उन पर से आप ये पहेली आप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ जो 2 वर्ड दिए गए हैं उन दो, हाँ, तो जो ये 2 शब्द दिए गए हैं विद्यार्थियों, कमल और समय, ठीक है। तो इनकी पहेली बनानी है। तो पहले कमल की पहेली बनाएंगे, ठीक है। तो उसमें जो 3 अक्षर का मेरा नाम, यानी जो कमल शब्द है उसकी पहली लाइन है 3 अक्षर का मेरा नाम, जल में खिलना मेरा काम, जल में खिलना मेरा काम, मध्य कटे तो कल कहलाऊं, यानी कि मध्य माने म, बीच का, मध्य कटे तो कल कहलाऊं, पहला कटे तो मल कहलाऊं, यानी कि पहला क निकल जाए तो मल कहलाऊं, ठीक है। दूसरा है समय। तो समय पर पहेली है 3 अक्षर का मेरा नाम, यानी कि 3 अक्षर जो है वो कॉमन रहेंगे, 3 अक्षर वर्ड वाले हैं। जो 3 अक्षर का मेरा नाम, कभी न रुकना मेरा काम, प्रथम कटे तो मैं कहलाऊं, यानी कि स, प्रथम मीन स निकल जाए तो मैं कहलाऊं, अंत कटे तो सम हो जाऊं, यानी अंत माने य निकल जाए तो वह सम हो जाए, ठीक है। अब स्वाध्याय में जो पहेलियाँ दी गई है उसमें हमें ब्लैंक दिया गया है। पहली जो पहेली है वह है काजल, ठीक है। तो काजल पर से जो पहेली है ब्लैंक में लिखेंगे, जैसे हमने आगे 2 पहेलियाँ पढ़ी, ठीक है। 3 अक्षर से बुलाते मुझे, काजल 3 अक्षर का वर्ड है। काजल जो है वह 3 अक्षर का वर्ड है। तो लिखेंगे पहली पंक्ति, 3 अक्षर से बुलाते मुझे, आँखों में है बसाते मुझे, आँखों में है बसाते मुझे, अंत कटे तो काज कहलाऊं, अंत माने कि लास्ट वाला ल अगर निकल जाए तो काज कहलाऊं, बीच कटे तो काल बन जाओ, यानी कि बीच वाला जो निकल जाए तो काल बन जाए, ठीक है। तो ये जो पहेली है उसका आंसर है, फिर से बता देता हूँ। 3 अक्षर से बुलाते मुझे, आँखों में है बसाते मुझे, अंत कटे तो काज कहलाऊं, बीच कटे तो काल बन जाऊं, ठीक है। उसके बाद जो पहेलियाँ है हमें बनाना है दीपक और पहेली। जो दीपक और पहेली पर से भी हम बनाएंगे, ठीक है। तो ध्यान देना सब लोग। दीपक कितने अक्षर का नाम है? 3 अक्षर का। तो लिखेंगे 3 अक्षर का नाम मेरा, उजाला देना काम मेरा, 3 अक्षर का मेरा नाम, उजाला देना मेरा काम, आदि कटे तो मैं पक जाऊं। आदि का मतलब होता है जो पहला होता है वह कट जाए अगर तो वह पक हो जाए, ठीक है। अंत कटे तो दीप कहलाओ, यानी कि अंत वाला क निकल जाए तो वह दीप कहलाता है, ठीक है। फिर से बता देता हूँ दीपक की, कि 3 अक्षर का मेरा नाम, उजाला देना मेरा काम, आदि कटे तो मैं पक जाऊं, अंत कटे तो दीप कहलाऊं, ठीक है। चौथा है पहेली, यानी कि उसके बाद दूसरा नंबर पहेली जो है उसकी पहेली बनाएंगे हम, पहेली की ही पहेली बनाएंगे। तो उनमें भी 3 अक्षर है। तो पहला सेंटेंस आएगा 3 अक्षर का मेरा नाम, दिमाग को उलझाना मेरा काम, आदि कटे तो हेली बन जाऊं, यानी कि आदि मीन्स प निकल जाए तो हेली बन जाऊं, यानी कि आदि कटे तो हेली बन जाऊं, मध्य कटे तो प्रेम से पली बन जाऊं, यानी मध्य वाला निकल जाए, ह निकल जाए हे, तो वह पली बन जाता है, यानी कि मध्य कटे तो प्रेम से वह पली बन जाता है, ठीक है। यहाँ एक्सरसाइज 3 में बहुवचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखने हैं। तो मैं बहुवचन के वाक्य यहाँ से आपको मैं बताता हूँ। तो आपको लिखना है, पहला है एग्जाम्पल आपको दिया गया है, ठीक है। लड़की खेल रही है तो लड़कियां खेल रही है। दूसरा है लड़का पानी पीता है तो लड़के पानी पीते हैं, ठीक है। तीसरा है किताब सुंदर है तो किताबें सुंदर है। चौथा वह जाता है तो वे जाते हैं। पांचवा फूल खिला है तो फूल खिले हैं, ठीक है। उसके बाद इतना जानिए, उसमें भी आपको ये अपनी नोटबुक में लिखना है और अवश्य जानना है। हैजा मीन्स कॉलेरा, पीलिया मीन्स कमड़ो। जे हिंदीમાંથી ગુજરાતી શબ્દ ટ્રાન્સલેટ કરેલા છે, હિન્દીનો ગુજરાતી શું થાય, બરાબર। હેલા હેજા તો કોલેરા, પીલિયા તો કમળો,
अमातिसार तो मरड़ो, खसरा तो खस, बुखार ताव, अंत्रज्वर तो टाइफोइड मुदत्यो ताव, चेचक तो बड़िया गुजराती में, दाद तो दादर, दस्त अतिसार झाड़ा, खुजली तो खंजवाड़, खांसी तो कफ उधरस, कनपेड़ा तो गाल पचोड़िયું, कैं तो उल्टी, ऐठन तो चूक, दमा तो दम श्वास, बदहजमी मीन्स अपचो। ठीक है। अब जो योग्य विस्तार में भी दिया गया है वो भी आपको पढ़ के अपनी नोटबुक में लिखना है। सब ये भी लिखना है, दर्द के नाम भी गुजराती में हिंदी में जो जैसे दिए आपको नोटबुक में लिखना है। योग्य विस्तार और एक पहेली मुझे पहचानी, यानी कि इस पहेली को आपको पहचानना है। मैं 5 अक्षर का गांव हूँ, शहर का नाम हूँ, मैं एक देशभक्त का वतन हूँ, मेरा पहला दूसरा तीसरा वर्ण मिलकर जो शब्द बनता है उसका अर्थ क्या होता है? भाग्य होता है। पहला और तीसरा वर्ण मिलकर ज़्यादा का विरुद्धार्थी शब्द बनता है। पांचवा और चौथा वर्ण मिलकर एक संख्या बनती है। पहला और दूसरा वर्ण मिलकर हाथ एक क्रियापद महसूस छल किरण ओला जैसे अनेक अर्थ वाला शब्द बनता है। पहला तीसरा और दूसरा वर्ण मिले तो शरीर का एक अंग होता है। तो ये जो पहेली है उसका जवाब है करमसद। विद्यार्थियों, देशभक्त का जो वतन है, ठीक है, वो कौन सा है? लास्ट हमें बताया गया है, देखो यहाँ। तो ये पहेली का जो जवाब है वो क्या है? करमसद है। ठीक है। तो हम यहाँ अब तो आप जान चुके होंगे लास्ट। तो बताओ, मेरा नाम तो करमसद है। यहाँ उपयुक्त पहेली आधार पर पोरबंदर सबके लिए आप स्वयं एक पहेली की रचना कीजिए। आपको भी ऐसी एक पहेली आप अपनी नोटबुक में बनाइए। ठीक है। लास्ट पहेलियों का उत्तर दिया गया है। ठीक है। आंसर सभी जो 7 पहेलियाँ हैं टेक्स्ट बुक में, उन 7 पहेलियों के आंसर दिए गए हैं। ठीक है। तो ये लेसन यहाँ हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है।